सुना हो बिहार के लाला, हम है भोजपुरिया वाला। अब हम करेंगे छठ मैया के पूजा। और देखू हो छठ मैया माता की कहानी। आज अब सबसे चहीते फेस्टिवल्स, सहीते त्योहार जो कि छठ मैया आने वाला है, और उसके लिए हम बन गए हैं। आइए हम मनाएंगे छठ पूजा। और छठ पूजा कैसे मनाते हैं ये आपको दिख रहा होगा। ये बिहार का सबसे उत्तम त्योहार में से आता है। बिहार का सबसे उत्तम त्योहार में से आता है, और इतना महत्वपूर्ण है, हमारे बिहारियों के दिल में बसता है। माँ छठी मैया का जो कि कृपा रहता है हर पे। तो आज हम लोग उन्हीं की कथा को वर्णन करेंगे कि हमारे जो कि बिहार में सबसे अहम जो कि त्योहार माने जाने वाली छठ मैया जो त्योहार है, छठी मैया का क्या महत्व है, इसको जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि छठ का व्रत जो कि असली कहानी क्या है। इसमें तीन कहानी महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग पहले कहानी जो देखेंगे वो होगा कर्ण की कहानी। दूसरा कहानी है जो कि एक राजा है, उनकी कहानियाँ। दूसरा स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी का है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उन्हीं का नाम लेके। पहला कहानी सो हम लोग देखते हैं कि छठ मैया का कहानी कैसे होता है स्टार्ट। देखिएगा प्रमुख कथा में छठ माता की कथा कैसे हर को मदद मिलता है। माँ छठ की कृपा, जितने भी महिलाएं, जितने भी देवी देवताएं सारे प्रसन्न होती है। माता छठ जो कि उनको आशीर्वाद देती है। तो आइए माँ जो कि छठ माता की आशीर्वाद लेते हैं और देखते हैं कि इनका प्रमुख कहानी। सबसे पहला जो कि हम लोग कहानी देखेंगे, ये जो राजा और उनकी जो वाइफ है, जो कि चेहरा नहीं दिख रहा है, उनकी नाम क्या था? राजा प्रियव्रत। इनका नाम क्या है? राजा प्रियव्रत थे। एक राजा प्रियव्रत हुआ करते थे। उनकी रानी जो कि नाम जो कि मालिनी था। रानी क्या कौन थी? मालिनी और राजा जो कि प्रियव्रत कैसे मिला उनके संतान की प्राप्ति। तो पहले बता दे कहानी। जो राजा प्रियव्रत थे और उनकी जो महारानी जो कि मालिनी थी, उनको संतान नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कैसे व्रत पालन किया देखिएगा। आगे हमको आप देखिएगा कि ये प्यारा सा बेबी नहीं होने के कारण उनके जीवन में बहुत दुख भरा हुआ था कि उनको कोई संतान नहीं है। तो कैसे उन्होंने माँ छठ के पूजा करके पाया। देखिए राजा प्रियव्रत मनु के पुत्र थे। राजा प्रियव्रत किनके पुत्र थे? राजा प्रियव्रत जो कि मनु के पुत्र थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जो मनु जो है भगवान विष्णु के परम भक्त में से आते हैं, और वह जो कि मनु के संतान थे, मनु के पुत्र थे। उनको जो कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने किनसे मदद मांगी? महर्षि कश्यप से उन्होंने मदद मांगी। किनसे मांगी? जब राजा प्रियव्रत जो है और उनकी रानी मालिनी को पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने महर्षि कश्यप से जाके, महर्षि कश्यप देख रहे हैं कितने चेहरे पे नूर छलक रहा है, इनसे उन्होंने जाके मदद मांगी। और मदद के बाद जब एक यज्ञ महर्षि जो कि कश्यप के द्वारा एक यज्ञ किया गया, और मालिनी के एक पुत्र की जन्म देने के लिए वह, अब देखिए मालिनी जब और राजा प्रियव्रत महर्षि कश्यप के शरण में गए और उनकी जो बताए विधि के अनुसार व्रत किए, पूजा किए, तब जाकर उनको एक पुत्र पैदा हुए, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और यहाँ जानिए उनका जो किस्मत कैसा था कि वह जो पुत्र प्राप्ति हुआ वो भी मृत था। वो भी क्या हुआ था? मरा हुआ पुत्र था। जिसके बाद फिर से महर्षि के पास गए और उनसे विचार मांगे, तो उन्होंने क्या आज्ञा दिया ये आगे देखिए। जब ये वो वहाँ पे गए, महर्षि के पास गए, तो उन्होंने महर्षि ने उनको बोला कि आप
जो कि माँ छठ की व्रत रखिए और माँ छठ ही आपकी संतान को प्राप्ति में मदद करेगी। और वही जो कि माता छठ तभी से उन्होंने पूजा किया और उसके बाद से उनकी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और यह कथा के कारण तब से माना जाता है कि छठ का पर्व जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया और छठ मैया का जो कि आशीर्वाद बहुत ही अहम होती है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा कहानी क्या है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। श्री रामचंद्र जी का स्टोरी है। और एक जो कि कर्ण और पांडवों का जो कि महाभारत काल में हुआ, उन्होंने भी छठ किया था। यानी कि माता सीता और कर्ण जो कि कहानी है महाभारत की, उस समय भी माँ छठ की पूजा की जाती थी। आइए हम लोग बात करते हैं ये क्या किया गया था। अब देखिए, हम कर्ण की कहानी बताएं तो ये महाभारत काल के कहानी है। महाभारत काल में पांडव पांच भाई थे और जिनकी माता जो कि कुंती थी। लेकिन अगर देखिए कर्ण का बात किया जाए, बात किया जाए तो कर्ण बड़े अभागे निकले। उनकी माता ने उन्हें जन्म लेते ही उनको त्याग दिया और गंगा माँ में उसको विसर्जित कर दिया, बहा दिया। सोचिए, कर्ण उस नवजात शिशु को कुंती के द्वारा, जो कि उनकी माँ कुंती थी, जो पांडवों की माँ भी थी, 5 पांडवों की माँ बाद में बनी, उन्होंने उसको बहा दिया लोकलाज के डर से। अब देखिए कर्ण उतने संघर्षशील हुए और धीरे धीरे वो महाभारत काल में सबसे महान योद्धा के रूप में वह बन के निकले और कर्ण अंग देश का राजा बने। वो क्या बन गए? अंग देश का राजा बने। अब देखिए, जब अंग देश का राजा बने थे उस समय भी कर्ण के जो कि आपको कवच दिख रहा होगा, ये सूर्य भगवान के गॉड सन, जो कि सूर्य भगवान के जो कि दिया हुआ कवच है। तो उनको प्रोटेक्शन के लिए एक सूर्य भगवान ने, क्योंकि माना जाता है कि जो माँ कुंती थी उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की, जिससे कि कर्ण पैदा हुए थे, कर्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन उस समय वह अविवाहित थी, इसीलिए उन्होंने लोकलाज के डर से उन्होंने इनको विसर्जित कर दिया। लेकिन इनको पाला पोसा दूसरों ने, और जब यह बड़े हो गए तो वह अंग देश का राजा बने थे और अंग देश का राजा बने। और उसके बाद भी महाभारत काल में भी कर्ण ने हार नहीं मानी और उस समय वो हमेशा जाके यज्ञ में, मतलब सूर्य भगवान के अर्घ दिया करते थे। और यह अर्घ इतनी प्रभावशाली हुआ कि महाभारत काल के सबसे महान योद्धा के रूप में कर्ण को अभी भी जाना जाता है। और इस चीज़ को देख के वहाँ के जो कि नगरवासी, जो कर्ण के जो भी वहाँ के नगरवासी थे, उन्होंने देखा देखी से उस समय भी माँ छठ का व्रत रखना स्टार्ट किए और सूर्य भगवान को अर्घ देना स्टार्ट किए। क्योंकि हर सूर्योदय को कर्ण जो है भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। अर्घ देने के बाद ही वो कोई भी काम, और उनका एक वचन भी था कि जो भी उनके अर्घ देने के बाद कोई भी अगर भिक्षुक उनसे जो मांगता है वो देता है, और वो जीवन पर्यंत पालन भी किए। ये था उनके जीवन में माँ छठ की जो कि महिमा। आइए बात करते हैं, अगर हम लोग कर्ण इतना जो कि भाग्यशाली हुए, फिर भी जो कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे अर्जुन के द्वारा उनको जो कि युद्ध भूमि में जो कि मारा गया था। और देखा जाए कर्ण की महिमा, जो कि छठ माँ की व्रत के पूजा अगर देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र और माँ सीता द्वारा भी किया गया था। जो माँ सीता दिख रही है और श्री रामचंद्र जी, और यहाँ पे आपको लक्ष्मण साथ में दिख जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण के बिना राम अधूरे हैं और राम सीता के बिना। देखिएगा उस समय भी जब अयोध्या से, जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या को लौट रहे थे वनवास से, 14 वर्ष की वनवास पूरा करके, जब रावण पे विजय पाकर भगवान श्री रामचंद्र जी जब वापस अयोध्या लौट रहे थे, उस समय माँ सीता ने जो कि सूर्य भगवान की अर्घ दिए थे, जिससे छठ पर्व
कहा जाता, उस समय भी छठ पर्व माँ सीता ने मनाई थी। और उस समय से माना जाता है द्वापर त्रेता युग में उस समय से जो कि छठ पूजा का शुरुआत हुआ। तो ये 3 महत्वपूर्ण कहानी था जो कि माँ सीता के द्वारा जो कि अर्घ दिया गया, जिसके बाद अयोध्यावासी पूरे अयोध्यावासी ने छठ पर्व को मनाया था। सभी लोग जो कि छठ पर्व माँ जो कि सीता के देखने के कारण करने के कारण सभी लोग उनसे अभिभूत होकर माँ सीता के साथ सभी ग्रामवासी जितने भी अयोध्यावासी थे सभी मनाए। उसके बाद पूरे भारत में मनाना स्टार्ट कर गया। इस टाइप से हम लोग देखें तो माँ छठ की जो कि अत्यंत महिमा है। और हम कहेंगे कि ना ताज चाहिए ना शान चाहिए, हम यही कहेंगे कि ना ताज चाहिए ना शान चाहिए, बस छठ मैया का वरदान चाहिए। ना ताज चाहिए ना साज चाहिए, ना ताज चाहिए ना शान चाहिए, छठ मैया का वरदान चाहिए। हर जन्म में मिले माँ का साया, हर जन्म में मिले माँ का साया, और हर भक्त को बस यही आशीर्वाद चाहिए। इसी तरह से हम महान जो कि बिहार का महान फेस्टिवल छठ पर्व के लिए सभी देशवासियों सभी बिहार वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करते। आप लोग माँ छठ की आशीर्वाद पाइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।